हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट दीपिका और मैं आप सबका स्वागत करती हूं फ्री जुडिशियल क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे आईपीसी की, जिसे हम पहले कर रहे थे। पहले हमने हिस्ट्री कर ली थी, प्रेम्बल कर लिया था, मेंस रिया कर लिया था, एक्टस रियस कर लिया था। अब हम बात करेंगे बेस से। बेस का क्या मतलब है मेरे कहने का? देखो, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं या जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम मेंस के साथ साथ प्री की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पर हम प्री को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्री निकलेगा तभी मेंस निकलेगा, है ना। और इसके लिए मैंने एक इसको पूरे आईपीसी को कैटेगराइज किया है। कैसे कैटेगराइज किया है? मैंने आईपीसी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। बेसिकली मेरे को इस पूरी ये मैंने क्यों कैटेगराइज किया है, मुझे क्यों जरूरत पड़ी इसको कैटेगराइज करने की, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। रीजन ये था कि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास सब्जेक्ट ज्यादा है। तो इसके लिए मैंने पूरे आईपीसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बिकॉज वी जस्ट वांट टू डू अ स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क। अगर हम हार्ड वर्क भी देते हैं, अगर हम एक एक चीज को बहुत डीपली पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक्ट्स की और सेक्शंस की कमी नहीं है, भंडार है यहाँ पर। लेकिन बेसिकली हमारे पास टाइम कम है और हमें फोकस रखना है किस चीज पर, कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो अब इसके लिए हमने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया मैम आपने? तो देखो उसका किस तरीके से किया है। पहला पार्ट, जिसे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आईपीसी, ठीक है, टॉप पोर्शन हम कह सकते हैं, इसे हम मीडियम पोर्शन कहते हैं, इसे हम लो पोर्शन कहते हैं। ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो पोर्शन है, टॉप पोर्शन, ये क्या टारगेट करता है? ये वो सारे चैप्टर्स, वो सारे सेक्शन को टारगेट करता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 50 से 60 या फिर ये कह लो 60 से 70% क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे मेंस में चाहे प्री में, ठीक। उसके बाद हमने रखा हुआ है क्या? मीडियम पोर्शन। मीडियम पोर्शन के ऐसा पोर्शन जो बात करता है 30 to 40% क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लो पोर्शन की, इसमें 5 से 10 या 5% क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, शुरू से। हमें सेक्शन याद होने चाहिए, हमें चैप्टर्स याद होने चाहिए और उसके कंटेंट भी याद होनी चाहिए, हर चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। बेयर एक्ट सबके पास है, बेयर एक्ट खोल के रखना, ताकि जब हम कंटेंट्स करें तो उसमें दिक्कत ना आए। आज हम बात करेंगे सारे चैप्टर्स की। सारे चैप्टर मतलब कि चैप्टर 1 से लेके 7 तक की। अब ये जो मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 जो है एक पोर्शन में आता है। 3 पोर्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 इस पोर्शन में आ रहा है, यानी मीडियम पोर्शन में आ रहा है। यानी ये ऐसा पोर्शन है जिसमें 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीडियम पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक की। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैम आप पहले टॉप पोर्शन क्यों नहीं कर लेते? तो टॉप पोर्शन इसलिए मैंने पहले नहीं किया, उसका रीजन ये था कि जो सिस्टम है, जो आईपीसी का सिस्टमैटिक वे है, जिस सिस्टम से वो दिया गया है, वो खराब ना हो जाए, उसके लिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है कि हमारा सिस्टम खराब भी नहीं हो। पहले हम मीडियम पोर्शन करेंगे ताकि बहुत ज्यादा लोड भी ना पड़े और हमें समझ भी आए। और ये ऐसा पोर्शन होता है जिससे हर कोई बच्चा जो लॉ का स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अवेयर होता है। उसके बाद हम टॉप पोर्शन करेंगे, उसके बाद हम लो पोर्शन करेंगे, सबसे लास्ट में हम टॉप पोर्शन करेंगे, जो कि बहुत डीपली करेंगे, ठीक। तो पहला पोर्शन, जिससे हम कह सकते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक। अब ये देखो ये किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रहा है। जिस तरीके से मैंने इसको रखा है, ठीक उसी तरीके से रखना। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक। चैप्टर 1 किस चीज की बात कर रहा है? चैप्टर 1 बात कर रहा है इंट्रोडक्शन पोर्शन। हर किसी एक्ट का चैप्टर 1 अधिकतर इंट्रोडक्शन की बात करता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सेक्शन 1 से लेके 5 तक दिया गया है, ठीक। अब चैप्टर 2 पे आता है। चैप्टर 2 डेफिनेशन, आईपीसी की लैंग्वेज में कह लो जर्नल एक्सप्लेनेशन। कहां तक? ये एक बहुत बड़ा बंच ऑफ सेक्शन है। कहां तक? सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक। इतना सब याद रहेगा। सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक, ठीक। अब आगे चलते हैं। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है? पीनल। तो ऑफकोर्स आईपीसी पनिशमेंट्स की बात कर रहा है। तो चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो होंगी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ही आएगी कोई, तो वो है पनिशमेंट, ठीक है। तो चैप्टर 3 किसकी बात कर रहा है? पनिशमेंट्स की। कैसे बात कर रहा है? मतलब सेक्शन कितने हैं इसके अंदर? तो सेक्शन है इसके अंदर 52A तक, वहां पर हो गया था। तो 53 से लेकर के 75 तक, ठीक। अब बात होती है जर्नल एक्सेप्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पूरे, अगर ये पूरा कैटेगरी मैंने रखी है, जैसे मैं
सेकंड कैटेगरी का नाम दूंगी, यानी मीडियम कैटेगरी का। इस पूरी मीडियम कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है इसी पोर्शन से। चैप्टर 4 सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक। अब कभी कभी याद नहीं रहता ना सेक्शन 76 से लेकर कहां तक था, 104 तक था, 103 तक था, भूल जाते हैं कई बच्चे। तो 76 कहां तक, 106 तक, 6, तो दोनों में क्या है लास्ट में 6 याद रहेगा, 6 ठीक है। 76 से लेकर 106 तक। अब सेक्शन 5 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेक्शन 5 की बात। यहां से हम भूलना शुरू करते हैं, सेक्शन 5 नहीं, सॉरी, चैप्टर 5 की बात। अब यहां से हम भूलना शुरू करते हैं चैप्टर्स। तो चैप्टर 5 कैसे याद रहे? देखो, अब स्टार्टिंग होने वाली ऑफेंसेस की। किसकी स्टार्टिंग होने वाली? ऑफेंसेस की। 5 का मतलब क्या होता है? पंजा। 5 का मतलब क्या होता है? पंजा। किसी भी अब ऑफेंसेस को हम ग्रैब करना शुरू कर रहे हैं। अब शुरू कर रहे हैं ऑफेंसेस को ग्रैब करना। तो वो कहां से शुरू कर रहे हैं? पंजे से, यानी 5 से। तो वो कहां आया? अबेटमेंट। वो क्या आया? अबेटमेंट। अबेटमेंट में कितने सेक्शन है? अबेटमेंट में सेक्शन है 7, वहां पर खत्म हुआ था 106 तक। अब यहाँ 107 से लेकर 120 तक। अब ये कैसे याद रहेगा? 107 तो याद रहेगा क्योंकि वो याद हो गया जनरल एक्सेप्शन से। अब कहाँ खत्म हो रहा है ये हम भूल जाते हैं अधिकतर। तो ये कैसे याद रहेगा? 120, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है 5A में बात कर रहा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वो क्या है? इसी का पोर्शन है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी याद है 120A 120B। ऑफकोर्स याद रहेगा, ये क्या होगा? 120। अब याद रहेगा कहां से शुरू हो रहा है? 107 से 120 तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसी के साथ जुड़ा हुआ। अबेटमेंट यानी किसी को भड़काया। अब ऑफेंस की शुरुआत हुई है, ग्रैब करना शुरू किया हमने ऑफेंसेस को। किसी को भड़काया, वो आया 107 से लेके 120 तक। लेकिन अब जब ऑफेंसेस को बहुत सारे लोग मिलकर वही चीज भड़काने वाली हरकत करते हैं तो षड्यंत्र बोलते हैं, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अब वो इसी से जुड़ी हुई है, तो 120A 120B। ठीक है, इतना याद हुआ। अब आया हमारा चैप्टर 7। अब ये तो अलग चीजें थी। अब यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, स्टेट के अंदर की। तो किसी भी, अब जब हम प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, हम अगर आईपीसी लाए हैं तो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हम स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टेट की बात करेंगे ऑफेंसेस में। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये कितने सेक्शन रखता है अपने अंदर? 10 सेक्शन रखता है, 121 से लेके 130 तक। बस इतना याद रखना। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कितने सेक्शन रखता है अपने अंदर? 10 सेक्शन रखता है, 121 से लेके 130 तक। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7। आई होप सबके माइंड में बैठ गया होगा। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर 3 पनिशमेंट, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर 5 यानी पंजा। कहां से हम शुरू कर रहे हैं ऑफेंसेस की? तो अबेटमेंट। उसके बाद आया षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो अबेटमेंट से ही लिंक्ड है, तो 120A और B। उसके बाद क्या है? अब स्टेट की बात करें तो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। इतना याद रहेगा, ये हमेशा याद रखना। मैंने सेक्शन की डीपली बात नहीं की है, हम डीपली सेक्शन की बात करेंगे जब हम मेंस का कर रहे होंगे, है ना, वो हम साथ साथ चलेंगे। लेकिन ये जो हमारे माइंड में एक सिप्नोसिस टाइप में, या फिर ये कह लो कि एक फ्लो चार्ट की तरह जो बना हुआ है, ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। इसको रखने के 2 कारण है। पहला, जब आप प्री का एग्जाम कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो एलिमिनेशन टेक्निक है वो आप अपना सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक किसे कहते हैं? अब मान लो क्वेश्चन आया है क्या कि एब्डक्शन जो है कौन से सेक्शन में डील हो रहा है। मान लो आप भूल गए एब्डक्शन का एब्डक्शन क्या नाम बोलते हैं, अबेटमेंट जो है कौन से सेक्शन में डील हो रहा है। तो मान लो आप भूल गए कि अबेटमेंट कौन से सेक्शन में था, किस सेक्शन में बात हो रही थी अबेटमेंट की, हमें तो बिल्कुल कुछ याद ही नहीं है। तो चैप्टर्स का लेकिन फ्लो चार्ट याद है। अगर चैप्टर्स का फ्लो चार्ट आपके माइंड में याद है तो आपको इतना तो ध्यान होगा कि 107 से लेकर 120 तक अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। अब उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो शायद इस पूरे चैप्टर को डील ही नहीं करते, या फिर 3 सेक्शन ऐसे हुए जो इस चैप्टर को डील ही नहीं करते। कोई सेक्शन, किसी में लिखा है सेक्शन 102, किसी में लिखा है सेक्शन 336, किसी में लिखा है 448, इस तरीके से सेक्शन लिखे हुए हैं। एक सेक्शन लिखा हुआ जो इस पूरे चैप्टर को डील करता है। तो आप श्योरली, मतलब पूरे विश्वास के साथ एक सही क्वेश्चन को या सही आंसर को टिक कर पाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। कई बार क्या होता है, सीधे चैप्टर से पूछ लेता है अबेटमेंट कौन से चैप्टर से डील कर रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कौन से चैप्टर से डील कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन कौन से चैप्टर में है। क्वेश्चन बहुत बार आया है प्री के पेपर में, बहुत बार, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्निक है ये यहाँ काम आएगी। छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे तो बड़ा हासिल कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शंस। हमने चैप्टर 1 किया,
अब हम चैप्टर 1 के अंदर जा रहे हैं। सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 हम बात करेंगे आगे की वीडियो में सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 की। सेक्शन 1, अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए जल्दी से 5 सेक्शन बता देती हूँ। इस तरीके से बताऊंगी दोबारा ये सेक्शन याद करने की ना या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? सेक्शन 1 बात करता है टाइटल। सबको पता है शॉर्ट टाइटल क्या है? आईपीसी 1860। सबको पता है कहाँ एप्लीकेबिलिटी है? होल ऑफ द इंडिया। लेकिन अब पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर को हम अलग रखते थे, नहीं होता था एप्लीकेबल। अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है, इतना तो सबको पता है। अब बात आती है सेक्शन 2, 3, 4। सेक्शन 2, 3, 4 या तो हम सिर्फ जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं या जब हम कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं तभी हम याद रखते हैं, तभी हम पढ़ते हैं। अदरवाइज जर्नली हम प्रिपरेशन के टाइम पे इन सेक्शंस को नहीं देखते, पर इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन और याद रखने चाहिए। प्री में कई बार पूछे जाते हैं, कैसे याद रखेंगे इन सेक्शन को बिना बार बार रटे, ठीक है? तो उसका मैं टेक्निक बता रही हूँ। देखो इतना तो बता दिया कि शॉर्ट एंड टाइटल। अब मैं आईपीसी की बात करी तो आईपीसी जब इंडिया पे रेगुलेट हो रही है, इंडिया पे अप्लाई हो रही है, इसकी एप्लीकेशन इन होल ऑफ इंडिया है, तो वो कैसे कैसे अप्लाई होगी ये बताया। इसकी पनिशमेंट जो है कैसे कैसे दी जाएंगी। तो सेक्शन 2, 3, 4 पनिशमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पनिशमेंट की। कैसे कैसे पनिशमेंट दी जाएगी? भैया आप इंडिया में रहते हो, कोई भी हो, एवरी पर्सन कोई भी है इंडिया में रहता है, कोई एक्ट ऐसा कमिट किया जो कि इसमें वो पनिशेबल है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 2 कहता है। इतना समझ में आया? सेक्शन 3 इंडिया की बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 4 इंडिया की बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बात करें किसकी? सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बात करें इंडिया के बाहर की, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन लगा रहा है। कैसे इंडिया के बाहर की? देखो सेक्शन 3 कहता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो और बाहर जाकर के आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हो जो वहां पर ऑफेंस नहीं है, तो आप ट्राइबल हो गए इंडियन कोर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री, कोई बंदा गया इंडिया के बाहर, एडल्ट्री उसने की, तो क्या वहां पर अब एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, तो क्या अब यहाँ पर वो पनिशेबल होगा? तो हाँ, अब इंडिया में वो पनिशेबल होगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम सेक्शन 4 की। अब सेक्शन 4 क्या कहता है? अब ये मत कहना एडल्ट्री अब इंडिया में पनिशेबल नहीं है, ठीक है? हम कोई और ऑफेंस भी ले सकते हैं जो इंडिया में पनिशेबल है और वहां पनिशेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वहां दूसरी कंट्री में जाकर के आप कुछ भी कर सकते हो, बीइंग इंडियन सिटीजन नहीं कर सकते, ठीक है? तो यानी इंडिया के बाहर भी आप जा रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा कि ये ऑफेंस हम कमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 किसकी? सेक्शन 4 ना 3 बातें कहता है। एक बेयर एक्ट अगर खोल के बैठते हो तो उसमें 3 बातें हैं। पहली बात, इंडियन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? दूसरी बात क्या कहता है? एनी पर्सन यानी सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। उसके बाद किसकी बात हो रही है वो बाद में बताऊंगी, पहले ये 2 बताती हूँ। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कोई भी बंदा इंडिया के बाहर जाकर कुछ भी कमिट करता है पनिशेबल, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इंडियन टेरिटरी पे करता है, इंडियन सिटीजन पनिशेबल है इंडिया में, ठीक है? उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा जो इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, कोई भी बंदा जो इंडियन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेनर है, और फॉरेनर होने के साथ साथ वो इंडिया में भी नहीं है, फिर भी कोई क्राइम कमिट कर रहा है, तो क्या वो पनिशेबल होगा इंडियन कोर्ट्स में? वो तब तक पनिशेबल नहीं होगा जब तक वो इंडियन टेरिटरी पे क्राइम ना करे। अब इंडियन टेरिटरी क्या होती है? तो कोई भी शिप है, कोई भी प्लेन है, अगर उस पर इंडियन फ्लैग लगा है, इंडिया की टेरिटरी है, या इंडियन टेरिटरी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी किस पे? इंडियन गवर्नमेंट पे है, जिसको मेंटेन करने की अथॉरिटी किस पे? इंडियन गवर्नमेंट पे है। और उस पर जैसे इंडियन एम्बेसी हो गई, अमेरिका में अगर इंडियन एम्बेसी है, वहां पर कोई फॉरेनर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो कहाँ पनिशेबल होगा? इंडिया में, ठीक? आप इंडिया के बाहर हो, इंडिया के सिटीजन नहीं हो, फिर भी अगर इंडिया की टेरिटरी यानी कि कोई शिप हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, कोई एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज जिसको इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, वहां पर आप क्राइम कमिट करते हो ऐसी जगह पर, तो वो कहाँ पनिशेबल है? इंडिया में। इतना समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट, सेक्शन 4 में 3 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कोई भी बंदा आउट ऑफ इंडिया है, इंडियन सिटीजन नहीं है, फिर भी वहां बैठ करके कुछ ऐसा कर रहा है जो कि यहाँ पर इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज को हानि पहुंचा रहा है। फॉर कैसे? क्या कह रही है? एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कहीं ना कहीं कंप्यूटर रिसोर्स के जरिए ही आप इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो वो भी क्या कहलाएगा? इंडियन टेरिटरी। तो आप बाहर बैठकर भी
इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ में आया। सेक्शन 1 टाइटल की बात करा है, सेक्शन 2 बात करा है किस चीज की, पनिशमेंट, 3 पनिशमेंट, 4 पनिशमेंट। कैसे होगी पनिशमेंट, इंडिया के अंदर हो, कोई भी हो सकता है, क्राइम कमिट किया, पनिश। 3 अगर आउट ऑफ इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप वहां भी वो क्राइम कमिट नहीं कर सकते जो इंडिया में पनिशेबल है। ठीक है। 4 कोई भी बंदा इंडियन टेरिटरी से लिंक करते हुए कोई भी क्राइम कमिट नहीं कर सकता। ऐसा कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकता जो कहीं ना कहीं इंडियन टेरिटरी से लिंक कर रही हो। वो कोई भी हो सकता है, इंडियन सिटीजन भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो इंडियन टेरिटरी वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही हो, इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर भी हो सकती है। ये समझ में आया। ये सेक्शंस कभी नहीं भूलोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमेशा याद रहेंगे। पांचवा बात करता है सेविंग्स की। कोई भी जैसे मार्शल लॉज, जो कोर्ट मार्शल के अपना प्रोसीजर होता है, उनके अपने लॉज, अपने एक्ट होते हैं, तो उस पर आईपीसी प्रिवेल नहीं करता है। और या फिर मैं कोई भी स्पेशल एक्ट जो स्टेट पास करती है अपने किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो वहां भी आईपीसी को नहीं रखते हैं, हम उस पर्टिकुलर स्पेशल लॉ को रखते हैं। सेक्शन 5 से भी इस चीज की बात करें। इतना समझ में। अब आईपीसी के 5 सेक्शन हमेशा के लिए माइंड में रहने चाहिए। चैप्टर 1 से लेके 7 तक हमेशा के लिए माइंड में रहने चाहिए। अगली क्लास से ना मैं एक क्वेश्चन दूंगी डेली, ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम से उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना, ताकि आप खुद को टेस्ट कर सको कि हमने अगर पूरा पढ़ा है तो हम कहाँ पर, किस पॉइंट पे, या फिर हम कह सकते हैं किस स्टेज पर है अपनी प्रिपरेशन। कई बार हमें क्या लगता है, हमने प्रिपरेशन तो कर लिया, अब हम एग्जाम निकाल सकते हैं, कि जब एग्जाम आता है तो हमें लगता है कि यार नहीं आता। तो क्वेश्चन से या खुद को टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।